जब तक इंसान के खुद के ऊपर ना गुजरे तब तक इंसान दूसरों के दर्द को नहीं समझता। जब तक खुद के पैरों में चोट ना लगे तब तक इंसान दूसरों के दर्द को भी नहीं महसूस करता। जाने अनजाने में हम अक्सर दूसरों का दिल दुखा देते। कोई गिर जाए तो उसे देख के खुश होते हैं, उसे देखते ही अचानक मुंह से हंसी निकल जाती है। लेकिन जो दूसरों को सताने में खुश होते हैं उसके लिए शांति इस लोक में है ही नहीं। ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध ज्ञान का प्रचार करने के लिए वापस अपने शहर में आया। शहर में आकर उन्होंने देखा कि शहर में बहुत सन्नाटा है। सब ने बताया कि आजकल इस शहर में एक राक्षसी है जिसको छोटे बच्चों का मांस खाने का शौक चढ़ हुआ है। वो अक्सर छोटे बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। काफी सारे बच्चे इस गांव से लापता है और जो बचे हैं डर के मारे उनके माँ बाप ने इस शहर को छोड़ दिया है। इसीलिए गांव काफी वीरान दिखाई दे रहा है। गौतम बुद्ध के शिष्य ने बताया कि राक्षसी पिछले 3 महीनों से इस गांव में रहती है और 3 महीनों में उसने न जाने कितने परिवार के बच्चों को खा लिया है। गौतम बुद्ध उस राक्षसी के बारे में और बातें पता करने के लिए अपने शिष्य को भेज दिया। शाम को गौतम बुद्ध को यह भी पता लगा कि राक्षसी की टोटल 8 बच्चे हैं। अगले दिन जब वो राक्षसी कहीं गई हुई थी तो गौतम बुद्ध उसकी 8 बच्चों को उठा लिए और गुप्त स्थान पर उसे छुपा दिया। शाम के वक्त जब राक्षसी आई तो उसने अपने एक भी बच्चों को ना देखकर काफी हैरान हो गई। 8 बच्चों में से जो उसका सबसे छोटा बच्चा था उस राक्षसी को उससे बहुत लगाव था। उन बच्चों को ना देखकर वो घबराने लगी। पूरी रात उसने उन बच्चों को बहुत खोजा लेकिन सुबह तक उसका एक भी बच्चा नहीं मिला। फिर वो राक्षसी जोर जोर से रोने लगी। नगर में फिर वापस से भ्रमण के निकली तो गौतम बुद्ध को पेड़ के नीचे बैठा देखा। उसे लगा कि ये कोई महात्मा है, ये अंतर्यामी होंगे, इनको बच्चों के बारे में शायद सब कुछ पता हो गया। उसने पूछा, महात्मा मेरे बच्चे गायब है। महात्मा आप तो अंतर्यामी लग रहे हैं कि आप अपने दिव्य ऊर्जा से हमें देखिए बताओगे कि मेरे बच्चे कहाँ पे है। क्या किसी जानवर ने ये तो उन्हें नहीं खा लिया? पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत उदास हो रहा है। इतना कह के गौतम बुद्ध के पैर पे गिर के जोर जोर से रोने लगी। गौतम बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे बच्चे एक दिन से गायब है, तुम उनके लिए इतनी बेताब हो, तुम जोर जोर से रो रही हो, लेकिन मैंने सुना है कि तुम पिछले 3 महीनों में ना जाने कितने बच्चों को खा लिया। क्या तुमने उनके माँ बाप के दर्द को कभी समझा कि वो अपना दुख किसे बताते होंगे, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी? तब जाके राक्षसी जी को समझ में आया कि आखिर खोने का दर्द क्या होता है। उसने शपथ ली, क्या आज के बाद से बच्चों का शिकार करना छोड़ देगी? गौतम बुद्ध ने उसके बच्चों को लौटा दिया और वो खुशी खुशी महात्मा को धन्यवाद कहते हुए अपनी घर को चली गई। इंसान सच को जानता है लेकिन सच को जानने के बावजूद भी उसे दूसरों को सताने में बहुत मजा आता है क्योंकि कोई उसे बोल नहीं पाता। लेकिन जहाँ पे कोई बोल ना पाए उसके बदले परमात्मा बोलता है। दूसरों को दिया गया दुख और आपकी वजह से दूसरों की आंखों से निकले गया आंसू अक्सर आपकी बर्बादी का वजह बनता है। और जो इस बात को नहीं समझ पाते आखिर में एक दिन वो बहुत पछताते हैं। इसीलिए इस बात को जितना जल्दी समझ लिया जाए उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बाकी ऐसी कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक मिलते हैं एक और कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।